सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच कंप्राइजिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई, JB पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के इशू पर डे 2 की हियरिंग्स भी कंक्लूड कर दी है। हियरिंग के दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट बेंच को काउंसिल से कुछ तीखे सवाल करते हुए देखा गया। साथ ही उन्हें डोनेशन से रिलेटेड डिटेल्स की मांग करते हुए भी सुना गया। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने डे 2 पर क्या क्या रिमार्क्स पास किए और यूनियन की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को डिफेंड किया, आइए इस वीडियो में देखते हैं। डे 2 पर यूनियन के आर्ग्यूमेंट्स को कमेंट्स करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने बेंच से रिक्वेस्ट की कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को डिस्क्राइब करने के लिए एनोनिमिटी एंड ओपेसिटी जैसे टर्म्स का यूज ना करे, क्योंकि इस स्कीम ने कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर की है, विच कुड बी ओपन बाय जुडिशियल डायरेक्शंस। ने सबमिट किया कि जो डोनेशंस बॉन्ड्स के थ्रू दी गई है वो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, ताकि डोनर को विक्टिमाइजेशन और रेट्रीब्यूशन से प्रोटेक्ट किया जा सके जो वो पॉलिटिकल पार्टी से फेस कर सकते हैं if the affiliation with another opposing party was made public. He added that the fear of this retribution may also push donors to donate through cash, converting white money into black money if the donations made through electoral bonds were not kept confidential. मेहता ने कहा कि अगर स्कीम से कॉन्फिडेंशियलिटी का एलिमेंट रिमूव कर दिया गया तो देश 2018 रिजीम में पीछे चला जाएगा। 2018 रिजीम के इश्यूज को अंडरलाइन करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने बेंच को ADR की एक रिपोर्ट ऑन सोर्सेज ऑफ डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज इन 2018 की तरफ ले गए। He said the income of national parties from unknown sources increased by 313% from rupees 274.13 crore during financial year 2004 to 2005 to rupees 1130 crore during financial year 2014 to 15। इस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, The problem of the scheme is if it does not provide a level playing field to political parties and if it suffers from opacity, as the argument for the other side is, this is not to prevent the legislature from coming out with a scheme which deals with these deficiencies। उन्होंने आगे कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि योजना क्या होनी चाहिए। हो सकता है पिछली योजना विफल रही, हो सकता है इससे आपको इलेक्टोरल फंडिंग में उतना व्हाइट मनी नहीं मिला जितना आप अन्यथा चाहते थे, लेकिन पहले के प्रोविजंस में सेफगार्ड्स को देखें। अब हम जो कर रहे हैं वह व्हाइट मनी लाने के प्रयास में है। Essentially, we are providing for a complete information hole. That is the problem. The motive may be laudable, but the question is, have you adopted proportional means? At this point, Solicitor General Tushar Mehta said, I take it that your lordships are just putting to me what is their contention. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई किया, Obviously, our word is the last word only when the judgment is delivered। हियरिंग के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने फिर से एसर्ट किया कि अगर ये स्कीम कॉन्फिडेंशियल नहीं बनाई गई होती तो डोनर्स व्हाइट मनी को ब्लैक मनी में कन्वर्ट करते रहते टू फनल डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज इन अ कॉन्फिडेंशियल मैनर टू अवॉइड रेट्रीब्यूशन। इलेक्टोरल स्कीम की एब्सेंस में उनका कहना था कि सेफेस्ट ऑप्शन कैश पेमेंट्स था, जो एनोनिमिटी को इंश्योर करता है, so that neither party knew which party received the contribution, thereby protecting the contributor। हालांकि इस प्रैक्टिस का एडवर्स इफेक्ट होता ऑफ कन्वर्टिंग क्लीन मनी इनटू ब्लैक मनी, जो कि इकोनॉमी के लिए डेट्रीमेंटल था। सॉलिसिटर जनरल मेहता के आर्गुमेंट सुन के कि कॉन्फिडेंशियलिटी विद इन द स्कीम वाज नेसेसरी इन द लाइट ऑफ द डोनर्स फेयर ऑफ विक्टिमाइजेशन एंड रेट्रीब्यूशन कॉज्ड बाय लैक ऑफ एनोनिमिटी, बेंच ने रिमार्क किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वास्तव में एनोनिमस या कॉन्फिडेंशियल नहीं थी, इसने सिर्फ सेलेक्टिव कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिमार्क्ड, द प्रॉब्लम विद द स्कीम इज दैट इट प्रोवाइड्स विद सेलेक्टिव एनोनिमिटी। इट इज नॉट कंप्लीटली एनोनिमस। इट इज नॉट कॉन्फिडेंशियल क्वा द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इट्स नॉट कॉन्फिडेंशियल क्वा द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। इसी के रेफरेंस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी रिमार्क किया कि कोई भी बड़ा डोनर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को डायरेक्टली बाय करने का रिस्क नहीं लेगा, बल्कि वो डोनेशन को डिसएग्रीगेट कर देगा, ताकि बाकी लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ऑफिशियल चैनल के थ्रू स्मॉल अमाउंट्स में बाय कर सके। इन लोगों के थ्रू बैंकिंग चैनल से वो बॉन्ड्स बाय कर लेगा और फिर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर देगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेड, लार्ज डोनर विल नेवर पुट हिज और हर हेड ऑन द लाइन बाय बीइंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द SBI हैविंग परचेज्ड दीज बॉन्ड्स।
इट्स सिलेक्टिव एनोनिमिटी। लेकिन फिर भी मेहता ने रेटरेट किया कि डोनर की विक्टिमाइजेशन एंड रेट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम सिर्फ एनोनिमाइजिंग डोनेशन से ही डील की जा सकती है। इस पे जस्टिस खन्ना ने कहा, जस्ट वन कैविएट, विक्टिमाइजेशन एंड रेट्रीब्यूशन इज नॉर्मली बाय अ पार्टी इन पावर, not by party in opposition. So, the figures which you are saying that maximum donations are to party in power may not be logically flowing from the argument. The other issue is selective confidentiality. There are ways to get the information. It is easier for party in power to get the information. Because of this selective confidentiality, the opposition party may not know who are your donors, but donors to the opposition party can be ascertained, at least by the investigative agencies. So, they are at a disadvantage to question you on your donation. On the other hand, the opposition parties' donations will be questioned. इस पे मेहता ने आर्ग्यू किया कि किसी स्टेज पे तो किसी को ट्रस्ट करना पड़ेगा और इस स्कीम के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डोनर्स की डिटेल्स का पता नहीं चल सकता। पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके इस आर्ग्यूमेंट से कन्विंस नजर नहीं आए और कहा कि रेट्रीब्यूशन स्कीम ने अवॉइड नहीं किया था, क्योंकि वहाँ दूसरे तरीके थे टू मिक्स एंड मैच एंड फिगर आउट हु डोनेटेड टू विच पार्टी। तो मेहता ने कहा कि इसके अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि बाकी के मेथड से डोनर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी और उनके ऊपर एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। ये सुन के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अंडरलाइन किया, द पर्सन हु बाइज द बॉन्ड मे नॉट बी द डोनर। सेकंड, द पर्सन हु बाइज देयर बैलेंस शीट्स विल रिफ्लेक्ट द अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स। बैलेंस शीट्स ऑफ द परचेजर विल रिफ्लेक्ट नॉट द डोनर। पर मेहता खुश नहीं दिखे। उन्होंने अपने सबमिशंस को फिर से दोहराया और भरोसा करने के लिए कहा। पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे कहा, द हार्ट रियली इज वेदर वी एक्सेप्ट दिस सबमिशन, दैट लुक, इफ यू रिक्वायर डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी, वेदर वी लाइक इट और नॉट, आवर पॉलिटिकल सिस्टम इज सच दैट देयर वुड बी अ सेंस ऑफ विंडिकेशन दैट यू पेड दिस टू दिस पॉलिटिकल पार्टी। इसके अलावा भी सॉलिसिटर जनरल मेहता ने बेंच के सामने अपने डिफेंस में सबमिशंस रखे। सॉलिसिटर जनरल ने एजर्ट किया कि ज्यादा कंट्रीब्यूशन रूलिंग पार्टी के पास जाता है, ऐसा नॉर्म है, जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे सवाल किया, व्हाई इज द नॉर्म दैट रूलिंग पार्टी इज रिसीविंग द सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ डोनेशंस। तो मेहता को कहते हुए सुना गया कि वो इसका डेफिनाइट आंसर नहीं दे सकते, पर अपने पर्सपेक्टिव से बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना प्रोग्राम, पॉलिसीज, वर्किंग स्टाइल्स होते हैं और डोनर्स उसे कंट्रीब्यूट करते हैं जो वो समझते हैं कि उनके लिए बेनिफिशियल है। तो ये एक मार्केट ड्रिवन अप्रोच है, वेयर द मोर पावरफुल द पार्टी एंड द लीडर, द ग्रेटर द चांसेस ऑफ सक्सेस। मेहता ने अपने सबमिशन में ये भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए गवर्नमेंट के ब्रॉडर एफर्ट्स का एक पार्ट है। स्कीम का एम है कि पॉलिटिकल पार्टीज बैंकिंग चैनल के थ्रू क्लीन मनी का यूज करे फॉर इलेक्शन प्रोसेस। मेहता ऑल्सो मेंशन्ड द रजिस्ट्रेशन ऑफ शेल कंपनीज एज अनदर स्टेप in curbing unclean money, stating that between 2018 to 2021, the government of India identified 2,38,223 shell companies and took actions against the same. जब हियरिंग एंड होने लगी तो सुप्रीम कोर्ट बेंच ने यूनियन से सवाल किया, Is it not liable to give rise to kickbacks or legalizing kickbacks? It is a question, not a hypothesis. Elaborate करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिमार्क किया कि पहले वाली स्कीम में कैंडिडेट पार्टी से 50 करोड़ कलेक्ट करता है, वो ये 50 करोड़ पार्टी के कॉफर में नहीं देने वाला, इसमें उसका शेयर भी है। ये फिर पार्टी को चला जाता है, ना कि इंडिविजुअल को। ये बेनिफिट है, पार्टी गेट्स इट एज अपोज टू द इंडिविजुअल। वी हैव नो वे ऑफ नोइंग वेदर दिस इज लीगलाइजिंग द मोटिव फॉर द इनफ्लो ऑफ द फंड। इसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने रिस्पॉन्ड किया, अगर स्कीम नहीं आती है और मुझे किकबैक्स पे करने हैं तो मैं कैश के थ्रू करूंगा। Even considering the case to be a worst case, the amount will now come in white money in channels. इस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया responded, You can maintain confidentiality. We take your point that it is designed to ensure that people are not victimized. We are not saying that would be a better scheme or the government should adopt the scheme. But if you really wanted to have that scheme and have a level playing field, then all these donations should be given to the Election Commission of India, which would then be distributed on an equitable basis. मेहता ने बताया कि इस सिनेरियो में फिर कुछ नहीं आएगा
और सब कुछ कैश के थ्रू होगा। इस डिस्कशन के बाद बेंच ने डे 2 की हियरिंग को खत्म कर दिया। पर उठने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एम्यूजली सॉलिसिटर जनरल मेहता को कहा, "You are absolutely right. That shows us the motivation for these donations." डे 2 की हियरिंग में पिटिशनर्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट्स विजय हंसारिया एंड संजय हेगड़े फॉर एन इंटरवीनर भी मैटर में प्रेजेंट हुए थे। सीनियर एडवोकेट हंसारिया ने स्ट्रेस दिया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है एंड द किकबैक्स रिसीव्ड वाया इलेक्टोरल बॉन्ड्स गिव राइज टू ओपेकनेस। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने भी बाकी पिटिशनर्स के आर्गुमेंट्स को सपोर्ट किया। He added that even if the electoral bond scheme is upheld, the court could ensure direction so that it is more transparent. Submissions were also made by Advocate P.B. Suresh on behalf of Dalit Panthers, जिन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया कि सिर्फ वही पार्टीज जिनका एक सर्टेन वोट शेयर है वही इलेक्टोरल बॉन्ड्स अवेल कर सकते हैं। दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी। पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये एस्पेक्ट बाद में कंसीडर किया जाएगा क्योंकि पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड की वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डे 2 हियरिंग। लेट्स वेट आगे इस केस में और क्या क्या आर्गुमेंट सुनने को मिलते हैं। स्टे ट्यून विद लॉ चक्रा टू नो मोर।